अच्छा, कल हमने ये लास्ट ये क्वेश्चन एग्जांपल 15 किया था, राइट? यस सर। अच्छा, अब हमने एडजॉइंट और जो है निकालना, अब तो अच्छी तरह समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। तो अब ऐसा करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये करके भेजने हैं तुम्हें मुझे। ओके सर। ठीक है। यस सर। टू ऑर्डर का एडजॉइंट हमें मालूम है कैसे निकलता है, डायरेक्ट तरीका होता है। यस सर। ठीक है। उसका तो वैसे निकाल देना, और इसका तुम्हें वो फैक्टर्स निकाल के करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, 1 और 2 मेरे को भेजो, करके यस भेजो। सर। ये देखो, ये ऐसे कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस। बट ऐसे नहीं करना ना, ऐसे करना लेट ए इज दिस देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस। ओके सर। ठीक है। ऐसे तो लिख के नहीं आओगे ना। यस सर। जैसे यहां लिया तुमने, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन को फैक्टर्स फाइंड आउट किए, एडजॉइंट ए इज दिस एंड इट इज इक्वल टू दिस। ओके। 1, 1 का हो जाएगा। ठीक है, +10 -12। ठीक है। 2 प्लस 0, 0 प्लस 6। ठीक है। then we have -1 -0 which is 1. Okay. then this quarter होगा 1 plus 5। ठीक है। this and this, then we have 0 -2 +2 आ जाएगा। ठीक है। -5 -6 is -11। ठीक है। so 5 -4 -1। ठीक है। 3 +2 5। ठीक है, एडजॉइंट हो गया। 3 - 12 6, 1 5 2, -11 -1 5। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था। यस सर। ठीक है। तो इसमें वेरीफाई करना है हमको कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है। तो इसमें ऐसा करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके सर। ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ। और फोर्थ जो है वो एज ए होमवर्क करना है। ठीक है। ओके सर। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा ए हो गया। लेट ए इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, सॉरी दिस मैट्रिक्स 2 3 -4 -6। ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। यस सर। एडजॉइंट ऑफ ए, अब 2 × 2 ऑर्डर का तो पता ही हमें कैसे निकलता है। इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, -6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 2। और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -3 एंड दिस विल बिकम +4। ठीक है। यस इसका सर। एडजॉइंट आ गया ना। अब सबसे पहले वी विल फाइंड आउट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, विच विल बी इक्वल टू 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए, -6 -3 4 2। ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू यस सर।
अब इसको सॉल्व कर दो। नाउ फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, देखो दिस विल बी -12 एंड प्लस, ये +12 हो जाएगा। -12 +12 तो 0 आ गया ये, ठीक है। एंड देन फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, दिस इज -6 एंड दिस इज +6, ये भी 0 आ गया, ठीक है। -6 +6। yes sir, अब इसको कर दो, दिस इंटू दिस, तो दिस इज +24, दिस इज -24, तो 0 आ रहा है ये भी। और ये कर दो, दिस इज +12, sir 12, हाँ, एंड दिस इज -12, तो ये भी 0 ही आ गया, yes sir, ठीक है। दिस इज ए इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा, इसको अब हमें yes sir, इसके इक्वल प्रूव करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, sir 0, 0 आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए yes sir, जो है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, -4, -6, तो 0 आ गया। -12 +12, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू 1001, ठीक है ना, yes sir, विच इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0। yes sir, मीन्स ये दोनों इक्वल आए, ये और ये इक्वल आ गए। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन अभी 2 कर देते हैं, ठीक है। yes sir, अब ऐसे ही हमें एडजॉइंट ए इंटू ए फाइंड आउट करना है, yes sir, ठीक है। एडजॉइंट ए लिखेंगे पहले, अब -6, -3, 4, 2 इंटू 2, 3, -4, -6, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -6 +12, और ये हो जाएगा -12, जैसे +12 तो 0, ये भी सारा 0, 0 ही आ जाएगा। इसको इससे yes करते sir, हैं तो -18 +18, 0, then 8 -8, 0, then we have 12 -12, 0, yes sir, ठीक है। तो 3 इक्वेशन yes sir, हमारी, तो फ्रॉम 1, 2 and 3, from these 3 equations we get that a into adjoint a is equal to adjoint a into a is equal to determinant of a into I। वेरीफाई हो गया, yes sir, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इसको, yes sir, ठीक, नोट डाउन कर लो इसको, yes sir, noted, हो गया। चलो नेक्स्ट अब हम yes, करते हैं, ये वाला होमवर्क ले लेना, क्वेश्चन नंबर 4 एज, okay sir, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स का yes sir, हमने कल फॉर्मूला किया था, yes sir, याद है। sir 1 upon determinant of a into adjoint a, हाँ, यस, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे करते, 2 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ, ठीक है। yes sir, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको हम ए एज्यूम करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2, -2, 4, 3, ठीक है। yes sir, तो अब पहले इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। yes sir, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे,
2 minus 4. ठीक है. Yes, sir. So therefore we have a. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे बेटा. नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 minus 2 4 3 which is equal to 6 प्लस 8 हो जाएगा. ठीक है ना. Yes, sir. 14 आ गया. Yes, sir. which is not equal to 0. ठीक है. Yes, sir. Hence A inverse exist. ठीक है. Yes, sir. हमें इनवर्स निकालना है. स्टेप्स बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ. Okay, sir. ऐसे करके इक्वल नॉट इक्वल टू 0 करके फिर ऐसे लिखना. ठीक है. Yes, sir. अच्छा अब now A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. So it is equal to 1 upon 14 into adjoint is 3, 2 minus 4, 2. Yes, sir. So this should be the inverse. Okay, sir. ठीक है. अच्छा अब Yes. हम ये वेरीफाई कैसे करें कि ये जो इनवर्स आया है ये हमारा करेक्ट आया या नहीं. ठीक है. Yes, sir. अगर बाय चांस मतलब हमें थोड़ा सा डाउट हो कि भाई कहीं गलती वलती ना हो गई हो तो हम वेरीफाई कर ले. ठीक है. तो Okay, sir. उसके लिए हमें मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है. Yes, sir. ठीक है. तो हम फिर ऐसा कर सकते हैं. कैसे कैसे भी कर लो. ए इंटू ए इनवर्स कर लो या ए इनवर्स इंटू ए करो तब भी आई आना चाहिए. ठीक है. Yes, sir. तो वो हम फटाफट वेरीफाई कर सकते हैं. अगर वेरिफिकेशन कभी कभी आ भी जाती चलो वेरीफाई करके दिखाओ कि ये करेक्ट है. राइट. Yes, sir. जल्दी से हम वेरीफाई कर सकते हैं. Yes, sir. फटाफट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 minus 2 4 3. ठीक है. ये 1/14 स्केलर है इसको हम बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर. Yes, sir. और इसके साथ अब एडजॉइंट मल्टीप्लाई ये कर दो जो ए इनवर्स आया है. इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 minus 4 2. ठीक है. तो इससे करके Yes, sir. 1/14 इंटू इसको करो इसको इससे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 8 तो 14 आ गया. Yes, sir. दिस इंटू दिस इज 4 minus 4 0. Yes, sir. ठीक है. अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो. 12 minus 12 0. Yes, sir. इसको इससे करेंगे 8 प्लस 6 14 जो कि Yes, sir. ऑब्वियसली एंटीमेट्रिक बन जाएगी क्योंकि 1/14 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 14/14 कैंसिल हो जाएगा. 1 यहाँ 0 रहेगा यहाँ 0 यहाँ भी 1 आ गया. दैट मीन्स ये जो हमारा आया है करेक्ट है. Yes, sir. ठीक है. तो ऐसे Yes, रफली sir. हम जल्दी से वेरीफाई करके देख सकते हैं. Yes, sir. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट Yes. देखते हैं. ये कर लिया नोट कर लिया. Yes, sir. Noted. चलो ओके. नेक्स्ट अब 3 ऑर्डर वाला करेंगे हम. 7th ये 6th जो है एज ए होमवर्क कर लो. Okay, sir. 6th को होमवर्क करो. Yes, sir. ठीक है. अब 7th देखते हैं. 7th है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5. ठीक है. इसका अब हमें निकालना है. तो पहले हम ऐसे करेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. Yes, sir. डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 0 2 4 0 0 5. ठीक है. इसको हम ऐसा Yes, sir. करते हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं.
क्योंकि इसमें Okay, sir. राइट, Yes, sir. ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1, और इसके साथ डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2405, 2405, और आगे तो प्लस जीरो ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। Yes, sir. तो ये आ जाएगा, अब ये वन भी हटा सकते हैं कि वन से मल्टीप्लाई तो वही सेम नंबर आता है, तो ये 10 - 0 आ गया, तो दिस इज इक्वल, Yes, sir. ठीक है, विच Yes, इज sir. नॉट इक्वल टू 0। Yes, sir. Hence A inverse exists। समझ आ गया। Yes, sir. अब आते हैं हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए करेंगे, ठीक है, इसका कोफैक्टर्स निकाल लो, वन का ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10, ये 10, Yes, sir. दिस इज 10, इसका इसका निकालो, तो 0 × 0 इज 0, राइट, 3 का निकालेंगे तो भी वो भी 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 आया, Yes, sir. ये भी 0 आ जाएगा, 3 का भी 0 - 0 बन रहा है। अभी 0 का निकालेंगे तो ये और ये हट गया, तो 10 - 0, इट विल बी -10, Yes. ठीक है, 0 का किया तो हाँ, 2 का निकालेंगे, ये और ये हट गया, तो 5 - 0 विच इज 5, Yes, sir. इसका और इसका हटा दो, 4 का निकाल रहे हैं अब हम, ये और ये हट गया, तो 0 - 0 इज 0। अभी 0 का निकालते हैं, ये और ये कैंसिल, तो वी गेट 8 - 6, 8 - 6 इज 2, इस 0 का निकाला ना हमने, तो Yes, एट sir. सिक्स तो 2 ही आएगा, सेम साइन तो सेम ही रहेगा यहाँ पर, और इसको हटा दो, तो ये 4 - 0, 4 आ गया, उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, Yes, sir. ठीक है, लास्ट है 5 का निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 0, 2 - 0 इज 2, एंड साइन रिमेन द सेम, तो इट विल बी 2, एंड इसका अब हम वो कर देंगे ट्रांसपोज, तो इट विल बी 10 - 0 - 0, -10 - 5 - 0, 2 - 4 2, ये एडियंट आ गया, Yes, sir. ठीक है, तो अब हम इनवर्स निकाल लेंगे, सो देयरफॉर वी हैव A इनवर्स इज इक्वल टू 1 / determinant A into adjoint A, so which will Yes, be sir. equal to 1/10, 1/10 into adjoint, adjoint क्या था, 10 - 10 2, 10 - 10 2, और फिर ये 0 5 - 4, 0 5 - 4, यहाँ भी 0 आया है, 0 0 2, 0 0 2, ठीक है, सो दिस इज द इनवर्स। Yes, sir. इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, 1/10 को अंदर ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वन Yes, बाय sir. टेन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हर एलिमेंट से, तो ये 10/10 ये 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ -1 हो Yes, sir. जाएगा, ये हो जाएगा 2/10, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है, Yes, sir. एंड देन ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/10, 1/2, देन दिस इज -4/10 विल बी -2/5, Yes, sir. then this will be 0 0 0 0, and 2/10 1/5, Yes, sir. so this is the answer, ठीक है, Okay, sir. और इसको वेरीफाई भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने किया था, ठीक है। Yes, sir.
जब वेरीफाई करना हो तो इसको प्रेफर करना चाहिए, इस वाले पार्ट को, क्योंकि फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है ना। यस सर। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो है उसको 1/10 से डिवाइड करके, जैसे ऊपर किया था हमने। ऐसे ऊपर यस सर। 1/14 बाहर ही रखा था ना हमने, पहले ये होल नंबर्स यस वाले सर। को कर लिया था हमने। ओके सर। क्या है? यस सर। चलो ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट इसको नोट कर लो। यस सर, नोटेड। हो गया, चलो ओके। नाउ सिक्स्थ एंड नाउ रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन टेक एज अ होमवर्क। ठीक है, सिमिलर ओके करना है। सर। यस सर। 8, 9 एंड 10 ये होमवर्क कर लो। इलेवेंथ इलेवेंथ क्वेश्चन में भी हमें एडजॉइंट निकालना है, लेकिन उसमें यस जो सर। ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास फंक्शंस। तो ऐसा करो, 6, 8, 9 और 10 ये तो ऐसे होमवर्क कर लेते हैं, इनको ऐसे होमवर्क कर लो। यस सर। इलेवेंथ यहाँ कर लेते हैं, चलो ठीक है। ओके सर। इलेवेंथ ट्राई करोगे अपने आप? यस सर। ठीक है, इलेवेंथ का करके भेजो मेरे इनवर्स। ओके सर। सर सेंट। 0 sin अल्फा। 0 cos अल्फा sin अल्फा। 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो डिटर्मिनेंट इज, ठीक। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है? सर 1। आई थिंक -1 नहीं आनी चाहिए। सर कैसे कैलकुलेट की थी? इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस किया है क्या? सर आई हैव मल्टीप्लाइड सर साइंस, सर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस इंटू माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। विच इज रॉन्ग ना, विच इज रॉन्ग। हमें डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस करने हैं। यस सर। डिटर्मिनेंट क्या सॉल्व होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है ना। यस सर। तो इट शुड बी कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा। सो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यस सर। माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। मीन्स -1 यस सर। है ना। ये गलत हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखना। हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको यस सर। मल्टीप्लाई पहले किया जाता है। ओके सर। We have to multiply diagonal elements first, and then we have to subtract the product of the off diagonal elements. यस सर। याद रखना, ठीक। कभी कभी हो जाती है गलती है, लेकिन अब ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ओके सर। चलो ये माइनस आएगा, मैं एडजॉइंट देख लेते हैं। एडजॉइंट आएगा, देखो अब यहाँ पर -1 आना चाहिए यस सर। ना। 1 का अगर कोफैक्टर्स निकालोगे तो वो आएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो इट शुड बी -2, ठीक है। यस सर। देन इस जीरो का निकालेंगे, जीरो आ जाएगा। इस जीरो का निकालेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जीरो किया हमने, ये और ये हट गया, ये और ये हट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। फिर कॉस अल्फा का ये और ये हटा दो तो माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। यहाँ माइनस लिखा है। यस सर।
ठीक, माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और साइन इसको हटाया हमने, तो ये और ये हट गया, तो साइन अल्फा माइनस जीरो, विच शुड बी माइनस साइन अल्फा। देखो यहाँ देखो, साइन अल्फा का अगर हम निकालेंगे कोफैक्टर इसका, तो ये और ये यस हट सर। जाएंगे, तो क्या बनेगा, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0, है ना। यस सर। मीन साइन अल्फा माइनस जीरो, तो साइन अल्फा आ गया, लेकिन ये तो ऑड पोजीशन है ना, यस सर। तो ये माइनस साइन अल्फा आना चाहिए फिर। यस सर। ठीक है ना, साइन यस सर। चेंज होगा ना उसका, ठीक है। तो इट शुड बी माइनस साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा गलत हो गया। और उसके बाद फिर इसका निकालेंगे, जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा का इसका करेंगे, तो ये और ये हट जाएंगे, तो माइनस कॉस अल्फा एंड ये, और सॉरी एक मिनट, ये और ये हटे ना, तो माइ साइन अल्फा माइनस जीरो, तो इट शुड बी यहाँ भी माइनस साइन अल्फा आना चाहिए, यस सर। ठीक है ना। तो ये चीजें यस ध्यान सर। रखो, ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है। और फिर हम इसका ओके सर। निकालेंगे, ये ये और ये हटेगा, कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो कॉस अल्फा आएगा। यहाँ पे माइनस साइन अल्फा आएगा, यहाँ भी माइनस साइन अल्फा आएगा, यहाँ माइनस वन आएगा, ठीक है। यस सर। तो आंसर जो है वो गलत आ गया होगा फिर। चलो कोई यस बात सर। नहीं, ये फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया और फॉर्मूला लग गया, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ओके सर। करेक्ट कर लेना इसको। यस चलो सर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, ये जो 12 क्वेश्चन है, ऐसा हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया था, यस सर। ठीक है। तो इसको एज ए होमवर्क ले लो, ओके सर। ठीक है। और 13th भी हमने किया था एग्जाम्पल में, यस सर। ना। 13th देखो, ये 13th ऐसा ही क्वेश्चन है ना, यस सर। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ये भी हमने यस एग्जाम्पल सर। में किया था, तो ये भी एज ए होमवर्क ही कर लो, ओके सर। ठीक है। 12 एंड 13 एज ए होमवर्क। 14th करते हैं। 14th, फॉर मैट्रिक्स ए, ये हम मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी यस सर। दैट दिस रिलेशन होल्ड, ठीक है। ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसमें ओके हमारे पास सर। ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इट इज इक्वल यस सर। ए, सो दैट इज इक्वल टू 3 2 1 1 एंड 3 2 1 1, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, नाउ फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दिस विल बी 9 प्लस 2, तो 11, then first row into second column, this is 6 plus 2, 8, फिर ये सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम कर देंगे, तो 3 + 1 4 हो गया। और यस सेकंड रो सर। सेकंड कॉलम, दिस विल बी 2 + 1 3, ठीक है। यस सर। ए स्क्वायर हो गया। अब हमें ये रिलेशन निकालना है, इसको हमें ये हमें गिवन है, और ए और बी निकालना है, ठीक है। सो यस सर। नाउ वी हैव ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0, हमें गिवन है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ ए और बी क्या है, ए और बी यहाँ पे स्केलर्स हैं, स्केलर्स मतलब रियल नंबर्स हैं, यस सर। तो अब यहाँ ए स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा 11 8 4 3 प्लस ए इंटू ए, तो ए हो गया यस थ्री सर। टू वन वन प्लस बी इंटू आई, बी इंटू आई, आई मीन्स आइडेंटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, इट इज इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स, ठीक है। यस सर। तो अब ये हो जाएगा, दिस इज 11 8 4 3
प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो वी गेट 3a, 2a, a, a, ठीक है। Yes, sir. प्लस बी को मल्टीप्लाई करो, बी, 0, 0b, सो इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इसको हम 0 0 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. तो अब इन सबको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 11 + 3a + b। फर्स्ट एलिमेंट बनेगा यहाँ 11 + 3a + b, देन 8 + 2a + 0, विच इज 8 + 2a, Yes, sir. ठीक है। देन वी हैव 4 + a + 0, विच इज 4 + a। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 3 + a + b, विच इज 3 + a + b, इज इक्वल टू Yes, sir. 0 0 0 0। बस अब इनसे अब इक्वेशंस बनेंगी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या Yes, कर sir. सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों की हेल्प से तो ए निकल आएगा डायरेक्टली, ठीक है। Yes, sir. तो 8 + 2a इज इक्वल टू 0 है, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो -4 आ जाएगी, Yes, sir. ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो यहाँ से भी अगर निकालते हैं 4 + a, तो वो 0 के इक्वल है। यहाँ से भी a की वैल्यू -4 ही आएगी, ठीक है। Yes, sir. तो दैट मीन्स a की वैल्यू तो -4 होगी, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। Yes, sir. हमें ये मालूम है कि एक ही मैट्रिक्स में एक ही वेरिएबल की दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं आ सकती, एक वेरिएबल की सेम वैल्यू आनी चाहिए। Yes, sir. ये सभी सॉल्व करके देखना है हमको, यहाँ और यहाँ दोनों से a की वैल्यू -4 आ रही है, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अब ये इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ 3a + b की वैल्यू 0 के इक्वल है, यहाँ से Yes, sir. a की वैल्यू पुट कर दो, दिस इंप्लाइज दैट 3, ये हो गया -4 + b इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो क्या आनी चाहिए, Sir, one. 1। b की वैल्यू 1। अब सिमिलरली इस इक्वेशन से भी निकालेंगे, ठीक है। Yes, sir. देखो, ऐसा नहीं करना है कि b की वैल्यू यहां से निकल आई तो फिर इसको छोड़ दो, ठीक है। Okay, sir. चारों इक्वेशन सॉल्व करनी है हमको। Yes, sir. तो नाउ वी हैव 11 + 3a + b इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 11 प्लस, अब 3 × a हो जाएगा 3 × -4, विच विल बी -12 + b is equal to 0. So we have -1 + b is equal to 0. तो यहां से भी b की वैल्यू 1 ही आ जाए, Yes, sir. ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर आ गया, a इज -4, Oh, b इज इक्वल टू 1, okay, sir. ठीक है। Yes, sir. नोट कर लिया। Yes, sir. Not. नेक्स्ट देखते हैं अब हम। अब देखो, ये जो 15th है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा ये। फॉर मैट्रिक्स ए, शो दैट a³ -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड a इनवर्स, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो इसी तरीके का है जो हमने 15th एग्जाम्पल कहाँ पे किया था, ये वाला, Yes, sir. है ना। लेकिन इसमें 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, Yes, sir. ठीक है। तो अभी देखो, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है, तो अभी ऐसा करते हैं, Yes, छोटे sir. क्वेश्चन करते हैं, दो 17 18, Okay, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या है देखो, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स,
ऑफ ऑर्डर Yes, थ्री sir. इंटू थ्री, ठीक है। ये एक नॉन Yes, sir. सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? Sir, where the determinant of the matrix is not equal to zero. नॉट इक्वल टू जीरो, यस। तो ये हमें थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। देन इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ है एडजॉइंट, वो किसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पर? Sir, option B. ऑप्शन बी, ठीक है। ये कैसे पता लगा इसके इक्वल? Sir, adjoint the determinant of adjoint A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. यस, So, sir, n here is 3. एन इज थ्री, थ्री माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब ये करते हैं Yes, हम 18th। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है। yes, sir. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है मतलब इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है। Yes, sir. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो कह रहा है अगर हमारे पास ए एक टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इसमें से किसके इक्वल होगा? मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमें पता है, Yes, sir. ठीक है। तो देखो इसमें, देखो ऐसा करते हैं। देखो हमें ये पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई के इक्वल आएगी, दिस वी नो, Yes, sir. ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, Yes, sir. ठीक है ना। अगर ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी तो फिर इक्वल ही आएगा, Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ये भी रूल पढ़ा था कि किसी भी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है Yes, sir. ना। अब ये ए और ए इनवर्स क्या है? मैट्रिसेस है तो, Yes, sir. तो इनके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा, Yes, sir. ठीक है ना। इज इक्वल टू, अगर हम आइडेंटिटी मैट किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? Sir, identity matrix की. अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जैसा Sorry, sir. Sir, it should be equal to 1. वन, ठीक है। इट इज ऑलवेज इक्वल Yes, टू sir. वन, चाहे आप थ्री ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे टू ऑर्डर का निकालो, ठीक है। Yes, sir. क्या डिटर्मिनेंट ऑफ आई ऑलवेज इक्वल टू वन, सो इट इज इक्वल टू वन। Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया, यहां से अगर हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो किसके इक्वल आएगा? ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट है, Yes, sir. ठीक है। तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका ऑप्शन ये आ जाएगा, बी पार्ट, वन अपॉन डिटर्मिनेंट, Yes, sir. ठीक है। तो बी इज द ऑप्शन, Yes, sir. ठीक है। नोट कर लिया इसको, Yes, sir. Noted. चलो। बाकी अब ये दो क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, Okay, sir. 15th एंड 16th, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में करते हैं।